दोस्तों आज का ये टॉपिक हल्का सा डिफरेंट रहने वाला है क्योंकि भाई देखो अक्सर हम वीडियो के अंदर जितने भी हमारे ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट होते हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर बात करने वाले हैं। और दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर भी हम वो वाले बैंक कंसीडर करेंगे जो कि हमको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हो और उन पे हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो भी मैक्सिमम रहना चाहिए। अच्छा, इंटरेस्ट रेट से याद आया, आप एक मेरे को खुद बात बताओ, आपके अकाउंट के अंदर कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है? अगर मैं मैक्सिमम भी बताऊं तो 2.5% या फिर 3%, वो भी आपको तब दिया जाता है जब आप अपने अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए बैलेंस को मेंटेन करके रखते हो। अब एक बार सोच के देखो कि अगर कोई बैंक बिना मिनिमम बैलेंस के आपको रेपो रेट के बराबर 5.5 तक के दे दे और डेली इंटरेस्ट भी आपको मिले तो भाई कैसा लगेगा? और देखो भाई ये कोई जुगाड़ नहीं है, यही है स्मॉल फाइनेंस बैंक का मॉडल है। बेसिकली आज के इस वीडियो के अंदर हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि आरबीआई रेपो रेट क्या होता है और कैसे कुछ बैंक आपको हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर कर पाते हैं। और दोस्तों अभी मार्केट के अंदर एक नया बैंक आया है, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये भी भाई कुछ मार्केट से अलग हटके कर रहा है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई हमारे पैसों को लेके है कि यार जितने भी बैंक हैं क्या वो हमारे सेफ हैं या फिर नहीं है। तो फिर चलो आज की वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रेपो रेट एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखो रेपो रेट जानने से पहले ना आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारा इंटरेस्ट रेट का बेस क्या होता है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंक्स के लिए शॉर्ट टर्म लेंडिंग का एक रेट डिसाइड करता है, इसको बोलते हैं हम रेपो रेट। जब नॉर्मल बैंक को शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए होता है तो वो आरबीआई से लोन लेता है रेपो रेट पर, जो अभी है हमारा 5.50% 2024-25 का ये। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अगर आरबीआई से पैसे 5.5% पे मिल रहे हैं तो आपको भी उसके आसपास मिलना चाहिए ना। अगर रेपो रेट हमारा 5.5% है तो थ्योरेटिकली बैंक अपने कस्टमर को 5% के आसपास तो भाई इंटरेस्ट रेट दे ही सकता है। लेकिन दोस्तों आज के डेट में हमारे जितने भी लार्ज बैंक हैं वो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 2.5% से और 3% तक की इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब कि बैंक्स आपसे सस्ता पैसा लेता है और एक्सपेंसिव लोन देके वो मार्जिन कमाता है। लेकिन वही मार्जिन कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आपके साथ शेयर करते हैं और भाई इसीलिए जो इनका मॉडल है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब दोस्तों हम सेकंड पार्ट में समझते हैं कि ये जीरो बैलेंस का जो गेम होता है उसमें हम हाई इंटरेस्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखो हमारा सवाल यहाँ पे ये आता है कि भाई जब आरबीआई की तरफ से 5.5% पे मिल रहा है इंटरेस्ट हमको, तो बैंक हमको यहाँ पे 5% से ज्यादा का इंटरेस्ट रेट कैसे प्रोवाइड कर देते हैं? तो दोस्तों इसके पीछे सिंपल सी लॉजिक होती है, जितने भी हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं उनका जो ऑपरेशन कॉस्ट होता है वो बहुत लो होता है क्योंकि इनकी फिजिकल ब्रांच बहुत ही कम होती है। उसके बाद ये भाई मार्केट के अंदर नए प्लेयर हैं तो इन्हें कस्टमर अट्रैक्शन के लिए भी हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ता है। और थर्ड पॉइंट ये है कि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन छोटा करके आपको ज्यादा पास कर देते हैं। आज के डेट में बेसिकली टोटल 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। एक बार मैं आपको सबके बारे में बता देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आता है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और हमारा एंड में आता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। बट सबसे यूनिक मॉडल है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का। स्लाइस ये कह रहा है हम मार्जिन नहीं रखेंगे, जो भी आरबीआई से रेट मिल रहा है वही हम आपको भी देंगे। सो इवन इफ आप 500 भी रखते हो हर दिन उस पर इंटरेस्ट मिलता है एट द रेपो रेट। एक बार दोस्तों मैं आपको स्लाइस स्मॉल फाइनेंस के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। स्लाइस ने पहले एक फिनटेक प्लेटफॉर्म के रूप में काम किया है, फिर उसने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करके एक रेगुलर स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया। अब एक बार समझते हैं कि क्या डिफरेंस है स्लाइस सेविंग अकाउंट के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह कि हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट है। इस अकाउंट में आपको कोई भी मेंटेनेंस फीस देने की जरूरत नहीं और आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको फ्लैट इंटरेस्ट मॉडल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है जो कि हमारा 5.5% है। आप जितना भी बैलेंस रखो 100 हो या फिर 10 लाख हो, फ्लैट रेपो रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। एग्जांपल जब रेपो रेट 6.5% था, स्लाइस आपको 6.5 इंटरेस्ट रेट दे रहा था। आज रेपो रेट 5.5% है तो यहाँ पे आपको 5.5 मिलेगा। नो कंफ्यूजन नो टीयर। तो भाई यहाँ पे आप एग्जांपल के लिए देख सकते हो, अगर आप अपने अकाउंट के अंदर, हम यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आप अपने अकाउंट में 6 लाख रुपए डालते हो तो यहाँ पे आपको स्लाइस के अंदर 1,01,464 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। मतलब ये एडिशनल है आपका इंटरेस्ट रेट। और ध्यान रखना यहाँ पे जो आपका मिनिमम टेन्योर है वो आपका 5 सालों के लिए है। अब देखो स्लाइस के अंदर जो आपका टोटल अमाउंट होगा वो आपका 7,89,902 रुपीज होंगे, जबकि ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट के अंदर आपका जो आपको 2.5-3% के आसपास का इंटरेस्ट रेट देते हैं वहां पे आपको 6,88,437 रुपीज देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो भी आपको डेली इंटरेस्ट रेट मिलता है वो भाई डेली कंपाउंड होता रहता है और आपको फिर उस पर भी इंटरेस्ट देखने को मिलता रहता है। हर दिन का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है तो हर दिन पैसे कंपाउंड होंगे और ईयर एंड तक ये जो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो 5.5 से भी ज्यादा हो जाता है। मतलब कि अगर आपने आज 1 लाख रुपए रखे तो आपको एक दिन का इंटरेस्ट, जो कि आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आपका 15.7 रुपए आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता है और कल का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ 1,15,000 पे। तो हर दिन आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता रहेगा। एफडी इंटरेस्ट रेट भी हाईएस्ट है मार्केट में नॉन सीनियर सिटीजन के लिए। यहाँ पे आपको 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। अगर आप यहाँ पे
1.5 साल तक की एफडी करवाते हो तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, जैसे कि देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करवाता हूं तो यहाँ पे मेरे को 9% पर एनम का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। और अगर मैं एफडी को 1.5 साल तक ले करवाता हूं तो यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा टोटल इंटरेस्ट गेन है वो 14,333 रुपए का है। यानी कि दोस्तों आप मान सकते हो कि जो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो आपका 14% के आसपास है। बाकी दोस्तों अगर आप भी स्लाइस का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो भाई मैं आपको इसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों चेकआउट करने से पहले आपके माइंड में सवाल जरूर आएगा कि भाई हम स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट को देखते हुए अगर आ रहे हैं तो भाई इसके अंदर हमारे पैसे की सेफ्टी कितनी है। तो फिर चलो एक बार मैं आपको वो भी चीजें क्लियर कर देता हूं। अब दोस्तों यहां से हमारा पार्ट 4 स्टार्ट होता है कि भाई क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक सेफ है या फिर नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर है यस, स्मॉल फाइनेंस बैंक जितने भी है इंडिया के अंदर वो सारे हमारे सेफ हैं। इवन स्मॉल फाइनेंस बैंक छोड़ो, इंडिया के अंदर जितने भी हमारे ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट है वो सारे हमारे सेफ होते हैं, लेकिन उसकी एक मैक्सिमम लिमिट तय की है। जो हमारा DICGC होता है यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये हर एक बैंक के हर एक यूजर को मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। भाई मान के चलते हैं हाइपोथेटिकली अगर आपके बैंक के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है और भाई आपका बैंक अगर नहीं रहता तो उस केस के अंदर जो RBI की यहाँ पे सब्सिडरी बॉडी है DICGC, ये आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 5 लाख रुपए तक का क्लेम प्रोवाइड कर सकती है। ध्यान रखना, अगर आपके अकाउंट के अंदर 1 लाख होगा तो 1 लाख मिलेगा, 2 लाख होगा तो 2 लाख मिलेगा, 5 लाख होगा तो 5 लाख मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके अकाउंट के अंदर 6 लाख होता है तो भाई आपको यहाँ पे मैक्सिमम 5 लाख ही मिलेगा, वहां पे आपको 1 लाख का नुकसान खुद बियर करना पड़ेगा। तो दोस्तों जितना आपका पैसा प्राइवेट बैंक के अंदर या फिर गवर्नमेंट बैंक के अंदर सुरक्षित है उतना ही पैसा आपका यहाँ पे भी सुरक्षित है, मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमने सीखा कि रेपो रेट क्या होता है, बैंक अपने पैसों से कितना मार्जिन रखते हैं, स्लाइस का यूनिक मॉडल क्या है, और भाई ये जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है हमारे सेफ है या फिर नहीं है। तो दोस्तों ये चीज हमने सीखी। अब आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि भाई आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या फिर आपका पैसा आपके बैंक के लिए काम कर रहा है। बाकी दोस्तों इतना आज की इस वीडियो के अंदर मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।